रांची में सजा काट रहे पिता लालू यादव भले ही बिहार के चुनावी दंगल से दूर हैं। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उनकी बहनों का साथ मिलता जरूर दिख रहा है। भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू की बेटी रोहिणी से लेकर राजलक्ष्मी और हेमा यादव तक फेसबुक और इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगातार मुहिम चला रही हैं। जब पूरा बिहार की बहन ट्वीट कर रही है कि तेजस्वी भाई को लाओ, बेरोजगारी हटाओ, गरीबी हटाओ, भूखमरी हटाओ, ये लड़ाई बहन लड़ रही है बिहार की तेजस्वी यादव जी के लिए। भाई को ऊंचाई पर देखना हर बहन का सपना होता है, तो चुनावी मौसम में भाई तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर देखने के लिए उनकी तमाम बहनें न सिर्फ एनडीए पर हमला बोल रही हैं, बल्कि बिहार की जनता से समर्थन मांगती दिख रही हैं। दिग्गज नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव मधेपुरा के बिहारीगंज सीट से राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही हैं। वो कभी बुजुर्ग को सहारा दे रही हैं, तो कभी वृद्धा से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांग रही हैं। बिहारीगंज की जनता के दिल तक पहुंचने के लिए हर जतन कर रही हैं कांग्रेस उम्मीदवार सुभाषिनी यादव। बिहारीगंज की इन्हीं गलियों से होकर पिता शरद यादव राजनीति के शिखर तक पहुंचे थे, तो बेटी सुभाषिनी भी पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए जनता के बीच पैठ बनाने में जुटी हैं। इसके लिए कभी खेत खलियान से लेकर दुकान और बाजार की खाक छाननी पड़ रही है, तो कभी छठ पूजा के दौरान दौरा की बारीक बुनाई में भी हाथ आजमाती दिख रही हैं सुभाषिनी यादव। महुआ जैसी आरजेडी की परंपरागत सीट से पिछली बार जब लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, तो उन्हें भरपूर समर्थन मिला था, लेकिन इस बार तो वो हसनपुर चले गए, तो आरजेडी ने डॉक्टर मुकेश रोशन को मैदान में उतार दिया। पूरा महुआ जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का पहले भी रहा है, और इस बार फिर से हम लोग महागठबंधन के सीट पर सबसे ज्यादा मतलब अधिक मतों से हम लोग यहाँ पर जीतने का काम करेंगे। महुआ का मैदान आखिरकार तेज प्रताप यादव ने क्यों छोड़ा, ये सवाल उठ रहा है, लेकिन महुआ पर फिर से आरजेडी का झंडा फहराने के लिए पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर मुकेश रोशन जरूर दिन भर पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में कभी हलचल मचा चुके लालू प्रसाद के साले साधु यादव फिर से गोपालगंज के दंगल में दो हाथ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका झंडा बदल गया है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में कूद पड़े। पहले भी वो गोपालगंज के सांसद और विधायक रह चुके हैं, तो इस बार भी जनता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए मंदिर मंदिर और द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। चुनावी मौसम में पटना के तमाम चौक चौराहों पर बीजेपी के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। हर होर्डिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सहयोगी दल के नेता को जगह नहीं मिली है। ऐसे में आरजेडी तीखा सवाल उठा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तस्वीर छपवा करके पोस्टर लगवा करके बीजेपी अब वोट मांग रही है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पोस्टर से भी गायब कर दिया। अभी तो विपक्ष भले ही बीजेपी के पोस्टर और होर्डिंग पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता साथ साथ चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। गोपालगंज में एक तरफ स्टार प्रचारकों की धुआंधार रैलियां हो रही हैं, तो भोरे रिजर्व सीट से भाकपा माले उम्मीदवार जितेंद्र पासवान अपने चुनाव प्रचार में खुद पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। सुबह होती है और झंडे बैनर थामे समर्थकों की टोली के साथ वो पैदल ही खेत खलियान की तरफ निकल जाते हैं। किसानों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं, उनकी आवाज बुलंद करने का वादा करते हैं। भोरे की जनता का दिल जीतने के लिए हर दिन किसी नई गली में होते हैं और किसी और गांव में पहुंचते हैं और किसानों और मजदूरों के आंसू पोंछते नजर आते हैं। दानापुर की गलियों में एक बार फिर चुनाव प्रचार तेज हो गया, तो जनता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए तमाम नेताओं के बीच होड़ मच गई। दानापुर में जीत का हैट्रिक लगा चुकी आशा सिन्हा चौथी बार भी जीत दर्ज करने के लिए जोर आजमाइश में जुटी हैं, तो उन्हें टक्कर देने के लिए आरजेडी ने हाल ही में जेल से छूटे बाहुबली रीतलाल यादव को मैदान में उतारा है। मुद्दा तो अनेकों है, लेकिन प्राथमिकता के रूप में सबसे बड़ी जन जमाव का
जो स्थिति बन चुका है बद से बदतर। तो दानापुर की गलियों में चुनावी शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच सबसे अहम सवाल ये है कि दानापुर की जनता आखिर किसके साथ है। सीतामढ़ी की गलियों में अब भी मुफलिसी और बदहाली का बसेरा है। तो रीगा चीनी मिल की दुर्गति ने किसानों की रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में चुनाव सिर पर है तो सीतामढ़ी की जनता का दर्द एक बार फिर फूट पड़ा है। एगो अंत्योदय मिल गया और 1500 कुंटल धान है और अंत्योदय देने के बाद 900 के कुंटल धान बिक रहा है। हम लोग किसान आदमी है, क्या पढ़ा लिखाएंगे बच्चा को। सीतामढ़ी की जनता के अपने मुद्दे हैं तो जनता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए नेताजी जी जान से जुटे हैं। हम लोग पिछले बार जीते थे, रोड की बहुत दयनीय स्थिति थी, तभी रोड से बहुत फ्री हो गया है। अब हम लोग का मेन है स्वास्थ्य और एजुकेशन का सिस्टम यहाँ फेल है। हम लोग एजुकेशन पे ध्यान नहीं। सीतामढ़ी की जनता का भरोसा जीतने के लिए हर दल के उम्मीदवार मैदान में कूद पड़े हैं तो जनता भी सच्चे नेता की तलाश में है। कटिहार की कोढ़ा विधानसभा सीट पर किसकी जीत का परचम लहराएगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तमाम उम्मीदवार जोर आजमाइश में जुटे हैं। तो वर्तमान कांग्रेस विधायक पूनम पासवान अपने काम के आधार पर जीत का दावा कर रही हैं। क्षेत्र में जो 10 वर्षों से आज तक काम नहीं हुआ, हमने वैसे वैसे काम करने का काम किया है, इसलिए जनता इस बार फिर मुझे आशीर्वाद अपना देगी। तो बीजेपी ने दिवंगत पार्टी नेता और पूर्व विधायक महेश पासवान की विधवा कविता देवी को मैदान में उतारा है। वो पति के अधूरे सपनों को लेकर वोट मांगती नजर आ रही हैं। जो वो किए हैं आप उनको पूरा कीजिए और हम आपके साथ हैं। जनता तो बिल्कुल हमें यही संभावना देती है और बहुत हमें मान सम्मान दे रही है। तो कई और उम्मीदवार भी कोढ़ा के दंगल में दो दो हाथ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कोढ़ा में किसका सिक्का चलेगा। आरा के संदेश विधानसभा क्षेत्र की जनता का संदेश आखिर क्या है? फिलहाल संदेश की जनता तो चुप्पी साधे हुए है, लेकिन ये सवाल नेताजी को जरूर परेशान किए हुए है। वैसे संदेश के चौक चौराहों पर चाय की चुस्कियों के बीच चुनावी चर्चा खूब हो रही है। अब की बार तो जो जिसका सभी छवि अच्छा हो, जो दागदार नहीं हो, जिस पर रेप का मुकदमा नहीं हो, जो बलात्कार नहीं हो, उन्हीं को हम लोग भारी मतों से विजय बना रहे हैं। संदेश की गलियां सालों से बाहुबलियों के दंगल की गवाह रही है, लेकिन इस बार पारिवारिक अंतर्द्वंद और मौका परस्ती के खेल ने पूरे राजनीतिक समीकरण की धुरी ही पलट कर रख दी है। बिहार में हर तरफ चुनावी शोर मचा हुआ है। जनता को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े दावों के साथ लंबे चौड़े घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन नरकटियागंज की जनता इन सब से अनजान नजर आ रही है। घोषणा पत्र हम नहीं जानते हैं। तो मान लीजिए जो वोट कीजिएगा कैसे दीजिएगा आप लोग वोट? हम यही इसलिए हम देंगे कि युवा सरकार चाहिए। नवा में युवा सरकार आएगा, बिहार का उन्नति होगा। मुफलिसी और बदहाली की मारी नरकटियागंज की गलियां सालों से विकास का शोर तो सुन रही हैं, लेकिन अब भी विकास से कोसों दूर हैं। ऐसे में इस चुनाव में उन्हें सच्चे नेता का इंतजार है। मुजफ्फरपुर की कांटी विधानसभा की गली गली में एक मां आंचल फैलाकर वोट मांगती दिख रही हैं। उनका बेटा अनय राज राष्ट्रीय जन पार्टी के टिकट पर कांटी से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन नॉमिनेशन के दौरान ही एक पुराने केस में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में बेटे के लिए वोट मांगने के लिए मां को आगे आना पड़ा है। जेल में डलवा दिया है, मेरा बच्चा अभी जेल में है। हम आंचल फैलाकर पूरी जनता जनार्दन से एक एक वोट भीख के रूप में मांग रहे हैं और आप लोग से, भाई बंधु से, अपना पराया बड़े छोटे से सबसे यही अनुरोध है, यही विनती है कि एक एक वोट, अपना कीमती वोट मेरे बच्चे के जिंदगी और जीवन के लिए। फिलहाल अनय राज के छूटने के आसार नजर नहीं आ रहे, तो बेटे को न्याय दिलाने और जनता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए मां को ही कांटी की गलियों में घूमना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के मुद्दों पर पुरजोर बहस छिड़ी हुई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर सभा में आधी आबादी के विकास के दावे करते हैं, लेकिन विपक्ष इसे झूठ का पुलिंदा बताता है। तो आखिर बिहार में महिलाओं के मन में क्या है? ठीक है, हॉस्पिटल में सब चीज का सुविधा है। हम लोग के लिए आप भगवान है। हम लोग के मन जांचेगा, आपको जहाँ सुविधा बुझाएगा वहाँ वोट देंगे। जहाँ मन जचेगा, क्या चाची, जहाँ मन जचेगा वहीं वोट देना है ना। बिहार के चुनावी दंगल में महिला वोटर हमेशा से अहम भूमिका निभाती रही हैं, तो एक बार फिर उनके सामने अपना नेता चुनने की घड़ी आ गई है। हाथ में पोस्टर थामकर नारेबाजी कर रहे ये नालंदा के मथुरापुर गांव के ग्रामीण हैं। ये ग्रामीण हर बार अपने गांव के बूथ पर वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार उनका मतदान केंद्र 1 किलोमीटर दूर जगदीशपुर तियारी गांव में बनाया गया है। लेकिन हम लोग अगर तियारी बूथ पर हम लोग नहीं जाएंगे। इस दबंग प्रवृत्ति के तियारी के आदमी हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग 1985 से हमारा बूथ है, उस जगह जाएंगे। अगर मारपीट होगी तो इसका सरकार जिम्मेवारी लेगी। प्रशासन के पास अपने तर्क हैं, लेकिन मतदान केंद्रों बदलने से मथुरापुर गांव के ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। कि पियऊ दूबर भइला हो, कि पियऊ। बिहार के चुनावी दंगल में भोजपुरी स्टार भी जलवा दिखा रहे हैं। चर्चित भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अंजना सिंह भी अपने अंदाज में वोट मांगने बिहार पहुंची हैं। कि पियऊ दूबर भइला हो, सौतनिया के चक्कर में पियऊ दूबर भइला। कि रजऊ दूबर भइला हो, सौतनिया के चक्कर में पियऊ दूबर भइला। बिहार की चुनावी सभाओं में भोजपुरी स्टार भीड़ तो जरूर जुटा रहे हैं, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? अरे दिहाए बहिना लो लालटेन पा भोटावा झार। अपने गानों से बिहार की जनता को झुमाने वाले हिट भोजपुरी सिंगर छोटू छलिया वोट मांगने बिहार पहुंचे हैं। चुनावी मौसम में सुनिए उनका खास अंदाज। अयहिले भोटावा के बेर, भइले भोटावा के बेर। आखो जाता बिहार के नागरिया, आखो जाता बिहारी सब शहर शहरिया। भइले भोटावा के बेर, छठी मैया होई है सहाइया। दीनानाथे होई है सहाइया। सीएम बनब अब की बेर, सीएम बनब अब की बेर। जय हो छठी मैया, जय हो बिहार के। समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा हुई है। इसकी प्रशासनिक तैयारियों के लिए समस्तीपुर के आला अधिकारियों ने न सिर्फ रैली स्थल का जायजा लिया, बल्कि हेलीपैड, बैरिकेडिंग, एंट्री पॉइंट से लेकर पार्किंग स्थल भी तय किए। लोगों के वीआईपी एरिया में कोविड जांच की व्यवस्था और साथ में ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, क्राउड मैनेजमेंट, बैरिकेडिंग की कड़ी व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं की गई। कोरोना काल में चुनावी रैलियों के लिए कई कायदे कानून तय किए गए हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रैलियां कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। मुंगेर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। एसपी लिपित सिंह ने खुद संवेदनशील इलाकों के कई बूथों का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए। उस एरिया में जिस दिन वोटिंग होगी, बूथ पे या बिल्डिंग पे या फिर आसपास के इलाकों में शांतिपूर्ण बना रहे, इन लोगों को सख्त चेतावनी दी जा रही है। मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में सुरक्षा बलों के कंधों पर फिर से अहम जिम्मेदारी आ गई है। जहानाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रंग बिरंगी रंगोली के बीच जब वोट का दिया टिमटिमाया तो ये पूरा इलाका रोशनी से नहा उठा।
तो मतदान के संदेश के साथ रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाए गए। जहानाबाद के मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें आला अधिकारियों के साथ साथ आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के अलावा जीविका दीदियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर की मंडियों में प्याज के इस स्टॉक के जरिए बिहार में चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश हो रही है। दरअसल बिहार में प्याज की कीमतें 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक है। ऐसे में वहां चुनाव के दौरान प्याज बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है और इस मुद्दे के जरिए विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में बिहार के व्यापारी अलवर से प्याज मंगाने में लगे हैं ताकि चुनाव में ये मुद्दा भारी न पड़ जाए। खबर है कि अलवर से रोजाना 15 से 20 ट्रक प्याज जा रहा है। वैसे अलवर के व्यापारियों के लिए भी ये फायदे का सौदा साबित हो रहा है। यही वजह है कि व्यापारी ज्यादा से ज्यादा प्याज बिहार भेजने में लगे हैं ताकि बड़ा मुनाफा कमा सके। आपको ये बता दें कि बिहार सरकार खुद अलवर से प्याज नहीं खरीद रही है, बल्कि वहाँ के व्यापारी ही यहाँ से प्याज मांग रहे हैं।